ओके गाइस, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल और है जिसमें हम लोग कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से टैली करेंगे। क्वेश्चन मेरे सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो हमारी जो डेट है वो अगेन 31 मार्च 2023। ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट से पहले हम क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, चेक इशूड करेंगे, और इस डेट के बाद क्या होंगे, चेक क्लियर होंगे, ठीक है, या फिर हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। तो हमें इन डेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन हम रिकन्सिलिएशन बनाते हैं वो डेट आप पहले बीच में लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहता है आपके पास डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर कैश बुक। कैश बुक में हमारे दो कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। डेबिट साइड में दो कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड में दो कॉलम होते हैं। तो जो आपका कैश बुक का डेबिट साइड का कॉलम है, यानी कि आपका डेबिट साइड का जो कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसमें आपको बैलेंस दे रखा है 31 मार्च को 12,000 रुपये। यानी कि कैश बुक में आपके पास जो बैंक में बैलेंस है वो 12,000 रुपये। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है। पहले एडजस्टमेंट में फिर वही करेंगे हम लोग, एक कॉलम कैश बुक का बनाएंगे, एक कॉलम पासबुक का बनाएंगे। कैश बुक और पासबुक को मैच करने से पहले, यानी कि इसका फेयर काम करने से पहले ये रफ वर्क करेंगे। जिसको रफ वर्क करना आ गया, फेयर बहुत ईजी है, फेयर बहुत जल्दी बन जाएगा। पहले क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले, आउट ऑफ द टोटल चेक इशूड 7,000, हम भी कितने के चेक इशू करें, 7,000 के चेक इशू करें। 7,000 के चेक हमने कस्टमर्स को एक किसी को काट के दिए हैं। 4,000 के चेक जो है वो 5 अप्रैल को डेबिट हुए, यानी कि 4 इसमें से 4,000 के जो चेक हैं वो कब हुए हैं बैंक में प्रेजेंट, 5 अप्रैल 2023 को। और रिमेनिंग चेक कितने बचे, रिमेनिंग बचे 3,000। ये कह रहा है ये 31 मार्च तक हो गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 31 मार्च तक हो गए, 31 मार्च 23 तक ये चेक हो गए। तो टोटल 7,000 में से जो हमारा डिफरेंस चल रहा होगा वो 4,000 का चल रहा होगा। तो चेक इशूड करें तो आप क्या साइन लगाएंगे बताइए, माइनस का कितना लगाएंगे 4,000, 7,000 मत लगा दीजिएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा 4,000। कंसेप्ट बार बार मैं आपको वही रिपीट करूँगा कि जब चेक हम लोग इशूड करते हैं तो अपने यहाँ सेम डे बैलेंस कम कर लेते हैं, और वहाँ पे कम कब होगा, जब वहाँ पे चेक क्या हो जाएगा, बैंक में प्रेजेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट में जाके प्रेजेंट होगा, तब ये वहाँ से माइनस होगा। फिर भी एक बार एडजस्टमेंट समझ लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट दे रखी है कि टोटल हमने 7,000 के चेक्स लोगों को काट के दिए हैं, उसमें से 4,000 के चेक 5 अप्रैल को प्रेजेंट हुए हैं और 3,000 के चेक 31 मार्च तक हो गए हैं। तो 31 मार्च वालों की हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, इनकी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि 31 मार्च को ही प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो 4,000 के चेक हैं वो कब हुए हैं, 31 मार्च के बाद 5 अप्रैल को हुए हैं, तो इसी से हमारा बैलेंस डिफर हो रहा होगा। 4,000 मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि चेक इशू का केस और यहाँ प्लस लगा। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट करें, आपकी बार मैंने कितने के डिपॉजिट करें, 3,500 के, लेकिन ये चेक डिपॉजिट कब हुए 4 अप्रैल को। आपकी बार मैंने 3,500 के चेक जमा करें तो प्लस का साइन लगाऊंगा क्योंकि मेरा अकाउंट सेम डे बढ़ जाएगा। पर बैंक में ये कब जमा हुए हैं, बैंक में ये जमा हुए हैं आपके, डेट दे रखी है इसके अंदर मुझे क्वेश्चन में 4 अप्रैल, तो 31 मार्च के बाद आएगी 4 अप्रैल, तो यानी कि 4 अप्रैल तक ये जमा नहीं करते, मार्च तक ये जमा नहीं हुआ तो मेरा बैलेंस यहाँ कम रहेगा और यहाँ मैंने सेम डे अपना इंक्रीज कर दिया होगा। उसके बाद आता है बैंक ने डेबिट करें 100 रुपये बैंक चार्जेस, बैंक ने 100 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट कर ली, यानी कि आपके अकाउंट से माइनस कर ली, ठीक है। आपको पता कब लगेगा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगा। तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट अभी नहीं आया, तो उसका मतलब मेरे यहाँ बैलेंस क्या हो रहा होगा, मेरे यहाँ पे पास कैश में इंक्रीज हो रहा होगा। उसके बाद 200 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है, आपके अकाउंट में जमा किया है। 200 रुपये बैंक ने आपके अकाउंट में जमा किए हैं इंटरेस्ट कलेक्ट करके, तो आपका बैलेंस बैंक ने इंक्रीज कर दिया होगा। यहाँ पे आपको पता नहीं है अभी, यहाँ पे प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक चेक इशूड करा है 3,400 का, रिकॉर्डेड हो गया है कैश बुक में 4,300, ये अच्छा एडजस्टमेंट है। चेक तो हमने इशू करा कितने का 3,400, पर कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हो गया 4,300, कितना डिफरेंस हो गया जरा देखते हैं। 3,400 माइनस करके चेक करो, 0 0 13 में 4 का 9, यानी कि कहीं पर हमने क्या किया, हमने चेक इशूड कितना किया 3,400, पर कैश बुक में कितना लिख लिया गया 4,300, तो हमने अपनी कैश बुक को कितने से ज़्यादा माइनस कर दिया, 900 रुपये से ज़्यादा माइनस कर दिया। यहाँ पे 900 रुपये क्या रहेगा, प्लस रहेगा।
एडजस्टमेंट नॉर्मल वही है चेक इशूड वाली, बस यहाँ पे आपने चेक की जो अमाउंट है वो गलत लिख दी। आपने 4300 लिख दिया, लिखना था आपको 3400। आपने 900 रुपये से अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, ज़्यादा माइनस कर रखा है, तो 900 रुपये से आपके यहाँ पे क्या हो गया, ये एंट्री गलत हो गई। सेम वही कैश बुक के बैलेंस को काट दीजिए। आपके पास कैश बुक का बैलेंस मुझे दिया हुआ है बुक्स में, 12,000 रुपये बैलेंस है यार कैश बुक का। अब 12,000 को आप लेके चलेंगे, 12,000 में क्या करेंगे, आपने कैश बुक को काट दिया, पासबुक पे साइन लीजिए, प्लस वाले प्लस कर लीजिए, माइनस वाले माइनस कर लीजिए। तो जैसे चाहे आप वैसे कर लीजिए। यहाँ पे प्लस का कितना है, 4000 है, और माइनस का 3500 करना है इसको, फिर माइनस का 100 करना है, फिर प्लस का 200 करना है, और प्लस का 900 करना है। यानी कि टोटल हमारे पास ये फिगर बनेगी 12,000 में, ये सब फिगर प्लस माइनस करके आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 16,500 आ जाएगा। मेरे को दे रखा है, मेरे पास आंसर है 16,500 आपका आंसर है। ये आपका था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आ जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जब आपका आ जाएगा, इसको आप लोग अपने यहाँ पे रिकनसाइल इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी एडजस्टमेंट आपकी प्लस में जानी है, कौन सी एडजस्टमेंट आपकी माइनस में जानी है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। तो ये आपका एक क्वेश्चन है ना, ये हमने